हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे ने जिसने भी फॉर्म भरा है या अभी जो फॉर्म भरने वाला है, जो ये वीडियो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम ना दे पाओ और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या जब आप एग्जाम देने जाओ आपको सेंटर में भी एंट्री ना दी जाए। क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर चुके और एग्जाम देने गए, तो रेलवे के जो बाहर अभी हाल फिलहाल में इस तरह का एक नोटिस दिख रहा है, साथ में कुछ अलग अलग तरीके की बच्चों को दिक्कतें मिल रही हैं। अलग अलग बहुत सारी वीडियोस बच्चों की आई हैं, उनमें से एक वीडियो ये सुना रहा हूं, पर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बच्चों के सामने आ रही है। फॉर्म भरते समय एक्सेप्ट कर लिया गया, पर जब पेपर देने गए उस समय उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। तो एक ये नया दिक्कत सामने आई है। अब दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, वो मेन चीज है। देखिए, दिक्कत आ गई, अब सॉल्यूशन क्या है उस पर बात होगी। पहले इस वीडियो सुन लो, पर जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको वो दिक्कत ना आए, एक बार इस वीडियो को सुन लेते हैं। देखिए। हाँ भाई साहब, क्या समस्या हुई थोड़ा बताइए। सर, जैसे कि हम एग्जाम देने गए सर, आरआरबी का जैसे फॉर्म डाले थे ना, उस समय सिग्नेचर का इश्यू बता रहा है। जैसे कि सिग्नेचर जो है वो बोल रहा है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट मेरा सवाल ये है रेलवे से कि जब शो नहीं कर रहा था तो उसी समय फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए था ना। आप प्रोविजनली उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ इसका एक्सेप्ट फॉर्म, बट हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, मेरा तरफ से इशू नहीं, आपका तरफ से इशू है। तो आपने ये वीडियो यहाँ पर सुनी और आपने पूरी पूरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी, और ऐसा नहीं है जो इस बच्चों को दिक्कत है वही सबके साथ है। दिक्कतें अलग अलग है, अलग अलग जगह पर। अब वो दिक्कतें क्या क्या हैं, पहले उस पर बात करेंगे। अब अगर किसी ने फॉर्म भर दिया है और वो दिक्कत कर दी है, जैसे ये दिक्कत एक अलग दिक्कत है, आपके शायद शायद अलग दिक्कत हो सकती है, और सारी दिक्कतें बच्चों की, हर एक बच्चे जिसे एग्जाम नहीं देने दिया गया या जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो सारी दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आप बता देता हूं। क्योंकि अभी फिर से शायद 5-6 के करीब, 5-6 मार्च के करीब मॉडिफिकेशन लिंक आएगा, जहां पर आप चीजों को ठीक कर सकते हो। जिसने नहीं भरा फॉर्म वो बिल्कुल सही तरीके से भर सकता है। देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जाओगे तो इस तरह से लिखा रहेगा, आरआरबी नोटिस। जो भी परीक्षार्थी आरआरबी लेवल 1 का एग्जाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अपलोड किए हैं, वैसे परीक्षार्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए खेद है। इससे संबंधित कोई भी शिकायत आरआरबी बोर्ड को मेल या शिकायत करें। यानी अगर आपके सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है तो आप क्या कर सकते, आपका मतलब फॉर्म कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब दिक्कत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आरआरबी के सेंटर के बाहर नोटिस लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं जब आपने फॉर्म भरा होगा शायद आपका एक्सेप्ट कर लिया गया होगा, तो बच्चों को तो लगेगा मैंने सारी चीजें सही करी है। पर एंड में जब उसने 1 साल की तैयारी कर ली और जब जिस गेट के बाहर खड़ा है जहां पर अंदर एग्जाम देते ही वो सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि जो ये बच्चा है जिसको मैंने दिखाया, ये बहुत होशियार बच्चा है, जिसने मैंने मालूम कराया तो ये बच्चा अपने मतलब जैसे होता है नहीं, आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छा होशियार बच्चा है, बहुत ज्यादा। जब भी मतलब कि टेस्ट सीरीज वगैरह लगाता था अच्छे नंबर आते थे। तो अब सोचो, जो बस एक स्टेप दूर था अपनी सफलता, अपनी जॉब के, और वो उस गेट मतलब उस एक रिजेक्शन की वजह से पूरे जीवन भर अब सफर करेगा। अब दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ना फिर उससे मतलब दिमाग में आता है कि क्या ये बिल्कुल सही बात है, क्या रेलवे ने एक्चुअल में पहले ऐसा कुछ लिखा था नोटिस में। तो मेरे भाई, रेलवे ने ये बात तो लिखी हुई थी कि हाँ मेरे भाई ठीक है कि कोई भी बच्चा कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करता, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर। रनिंग लेटर में होने चाहिए, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके जो होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि यार मैं तो बचपन से, मान लो आप में से कोई बच्चा हर जगह पहले से ही कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करता है, भाई बैंक अकाउंट में भी हर जगह कैपिटल लेटर वाले सिग्नेचर हैं। अब क्या किया जाए, समझ रहे हो ना। अब क्या किया जाए, जब हमारे हैं ही हर जगह कैपिटल लेटर में, और अगर हम यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिख देते हैं। तो मैंने ये बात फिर चैट जीपीटी वगैरह से पूछी, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी वगैरह फिर सारी चीजें बताया था, तो मैंने भी यही सही पूछी, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज आ सकती है मैंने सोचा खुद पूछता हूँ, जिससे कि आपको बता पाऊँ। इसमें भी साफ बताया है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, बट किसी ने बचपन से हर जगह कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर रखे हो हर जगह, उस केस में क्या होगा। ये मैंने मुंह से बोला था, तो इन्होंने जगह की जगह सगह लिख दिया। ठीक है, तो इसने कहा है, राहुल जी आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें साफ लिखा है सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर। अगर किसी का बचपन से हर जगह कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर है तो कानून स्थिति, कानून के हिसाब से आपका सिग्नेचर वही है जो आप कंसिस्टेंसी करते आए। मतलब कि आपने अगर बैंक अकाउंट वगैरह में डाल रखा है तब दिक्कत नहीं है, परंतु कैपिटल लेटर में हो तो भी वैध है, संविधान में कहीं मना नहीं है। लेकिन रिक्रूटमेंट जो है किसका, आरआरबी का, आरआरबी एक रिक्रूटमेंट कंडीशन लगा रहा है, मतलब अगर आप उसके रूल को फॉलो नहीं करते तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ गलती की बात नहीं है, यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात है। जैसे एज लिमिट क्रॉस हो तो भी कैंडिडेट की गलती नहीं होती, परंतु लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ग्राउंड रियल्टी आरआरबी कैपिटल सिग्नेचर को इसलिए ऐड कर सकता है क्योंकि ब्लॉक लेटर्स को टाइप्ड नेम जैसा मानते हैं, कोई भी व्यक्ति वहीं नाम लिख सकता है, इसलिए इसे सिक्योर सिग्नेचर नहीं मानते कि आपकी जगह कोई और भी बैठ गया तो भी नाम लिख देगा आपका, कैसे पता लगेगा ना। सीधा निष्कर्ष कैपिटल सिग्नेचर करना अपराध नहीं है, लेकिन आरआरबी रिक्रूटमेंट में रिस्क है। अगर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो बदलना नहीं, फ्यूचर के लिए रनिंग सिग्नेचर बना लेना समझदारी है। फिर मैंने एक चीज़ और पूछी, भाई मैंने बैंक अकाउंट में कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर रखा है और मैं फॉर्म भरते समय स्मॉल लेटर रनिंग वाले साइन कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिए, शॉर्ट आंसर। हाँ, दिक्कत हो सकती है अगर आप अलग अलग जगह अलग अलग सिग्नेचर इस्तेमाल करेंगे। क्यों दिक्कत हो सकती है? आरआर में 3 जगह सिग्नेचर मैच कराया जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो अपलोड किया, सीबीटी एग्जाम अटेंडेंस सीट पर जो किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के समय। अगर इन तीनों में मिसमैच हुआ तो कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है। बैंक वाला सिग्नेचर मैटर करता है क्या? सामान्य आरआरबी आपको बैंक सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं करता, वो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करता, लेकिन अगर डीवी में कोई डॉक्यूमेंट जैसे बैंक पासबुक एफिडेविट आदि में अलग सिग्नेचर दिख गया तो सवाल उठ सकता है। आपके केस में सही क्या है? आपका सिग्नेचर बैंक में कैपिटल लेटर सिग्नेचर, फॉर्म में करना चाहते हैं स्मॉल रनिंग सिग्नेचर। यह टेक्निकली अलाउड है, लेकिन कंडीशन जिस एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं उसी एग्जाम में हर जगह सेम रनिंग सिग्नेचर। एग्जाम के बीच में स्टाइल बदलना सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे सेफ तरीका, अगर फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अभी से रनिंग सिग्नेचर फाइनल कर लें। कोई भी बच्चा जो पहली बार फॉर्म भर रहा है, भाई पहले से ही रनिंग लेटर, रनिंग में जो सिग्नेचर करते हैं, और अपने भाई बंधु और बच्चों को भी बता के चलो, जैसे मैं अगर यूँ कर दूँ तो ये इस तरह से सिग्नेचर, ठीक है, ये मेरे सिग्नेचर नहीं है बट मैंने बताया रनिंग में, जिससे कहीं कोई सोचो हो सर ने तो ही सिग्नेचर कर दिए। तो इस तरह से रनिंग में सिग्नेचर आप कर सकते हो। बैंक में भी सिग्नेचर अपडेट करा लो, और इजी है, बैंक में सिग्नेचर अपडेट करा सकते हो, और किसी ने कैपिटल में करा रखा है तो उसको सिग्नेचर को अपडेट करा लो। आगे हर जगह वही यूज़ करो। तो रनिंग वाले अपने छोटे भाई बंधु, और जहाँ भी देखो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, शायद आपने सही भरा हो फॉर्म, तो आपके दोस्त से पूछ लो इस वीडियो को शेयर करके कि भाई तूने ये गलतियां तो नहीं करी, क्योंकि अगर कर दी है तो तैयार है, अपने वहां पर जाके रनिंग लेटर में सिग्नेचर कर लियो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब 1-1.5 साल के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं तब उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। बैंक में सिग्नेचर चेंज करना पॉसिबल है, बस ब्रांच में फॉर्म भरना होता है, बस 1 मिनट में चेंज हो जाएंगे सिग्नेचर। फाइनल एडवाइस, इस एग्जाम के लिए एक ही सिग्नेचर रखें, एग्जाम के दौरान स्टाइल बदल ले, बैंक वाला अलग है तो अभी तुरंत चेंज कराना बेहतर है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके अलावा कोई भी बच्चा कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। टॉप तक ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, T100 कोड यूज़ करें, किसी भी बैच में जुड़ जाइए और आपकी सफलता पक्की हो जाए। इस कोड को यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, बाय, लव यू। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।